अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जुनैद रशीद जिया ट्रेडर में आपको वेलकम कहता हूं। डेली अपडेट के साथ आज की इस वीडियो में हम KSE 100 इंडेक्स को एनालाइज करेंगे, इंपॉर्टेंट लेवल्स को समझेंगे और स्पेशली आज के मूव को डिस्क्राइब करेंगे। तो आए डायरेक्टली चार्ट पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ओवरव्यू थोड़ा सा ले लेते हैं। मार्केट आज काफ़ी वॉलेटाइल रही, जिसमें लो जो है मार्केट ने 44,727 और हाई जो है 45,757 का बनाया। मार्केट में जो चेंज रहा -257 का रहा। 45,000 और 72 पॉइंट्स के ऊपर मार्केट का क्लोज हुआ और आज थोड़ा एक एवरेज हाई वॉल्यूम जिसको हम कहेंगे वो हमें देखने को नज़र आया, जो कि तकरीबन 266 मिलियन का है और अगर हम राउंड फिगर में इसको लें तो 267 मिलियन बनता है। ठीक है, टॉप परफॉर्मर कह लें या टॉप लीडर जो बाई वॉल्यूम रहे हैं उसमें HPL, FNEL, UBL, TRG और MCB हैं। अगर हम इंडेक्स का ओवरव्यू देखें कि आज मेजर पार्टिसिपेंट्स वगैरह कौन से स्टॉक्स रहे, कौन सी कंपनीज रही, तो उनमें आप देख सकते हैं कि सिस 64 पॉइंट्स, MCB -44 पॉइंट्स पैरेलल, बेरिश साइड जो है OGDC, बुल साइड 39 पॉइंट, एंग्रो 39 पॉइंट, PPL 16 पॉइंट, पोल 37 पॉइंट और इसी तरह आप आगे देख सकते हैं इस हवाले से। तो अभी टेक्निकली जो चीज़ है उसको समझने के लिए हम चार्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों ये देखें KSE 100 इंडेक्स आज की डेट मैंने लिखी है। इसमें ये मार्केट का एक स्ट्रक्चर है आपके सामने। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि मैं ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो इसी तरह टेक्निकली ही प्राइस एक्शन के साथ जो है वो डिस्क्राइब करता हूँ। बाकी चीज़ें ठीक है वो भी अहमियत रखती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। इंडिकेटर्स की अगर बात की जाए, न्यूज़ की बात की जाए, इम्पोर्टेंट इवेंट्स की बात की जाए, उनकी अहमियत भी अपनी जगह पे ज़रूर है। लेकिन अगर हम चार्ट रीडिंग और स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझ लें तो वो सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर ही आ जाती हैं। ठीक है, ये एक मैंने आज जनरल स्ट्रक्चर जो है ना ये आपके सामने ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, ये जो ब्लू पॉइंट्स हैं आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे मार्केट ने मोस्ट ऑफ द टाइम सपोर्ट ली है। ठीक है, और ये ऊपर मोस्ट रीसेंट जो ट्रेंड चल रहा है उसकी रेजिस्टेंस लेवल्स भी मैंने रेड पॉइंट्स के साथ जो है मार्क की हैं। अब यहाँ पे जो एक चीज़ आगे आने वाले वक्त में मतलब एक प्रोबेबिलिटी मौजूद है, ये जैसे ट्राइंगल शेप आपको नज़र आ रही है, तो यहाँ पे मार्केट कुछ इस तरह से, जैसे ये जिगजैग लाइंस मैंने ड्रॉ की हैं, इस तरह का बिहेव कर सकती है। ठीक है, जब तक मार्केट इस स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद है, इस स्ट्रक्चर को समझ के हमने ट्रेड करते जाना है। अगर कहीं भी ये स्ट्रक्चर ब्रेक होता है डाउन साइड की तरफ या अप साइड की तरफ, तो हमने अपना जहन उसी वक्त चेंज कर लेना है। अगर नीचे की तरफ निकला तो हम बेरिश साइड पे चले जाएंगे। शॉर्ट ट्रेड की मतलब शॉर्ट ट्रेड जो है वो बनेंगे इसके अंदर, मार्केट के अंदर। और अगर अपसाइड निकलता है तो लॉन्ग ट्रेड जो है वो बनेंगे। जब तक मार्केट इस साइडवे मूवमेंट के अंदर मौजूद है, यहाँ पे कोशिश की जाए कि कोई बड़े ट्रेड उस तरह ना लिए जाएं। ठीक है, सिर्फ ऐसे ट्रेड लिए जाएं जिन शेयर्स की प्राइसेस बहुत ज़्यादा लो पे आ चुकी हैं, बॉटम पे हैं, उनको फॉलो किया जाए, उनको उनके अंदर प्ले किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो अभी इसकी डिटेल जो स्ट्रक्चर की करंटली जो मूव है या इस हवाले से डिस्क्रिप्शन है वो मैं आपको दूसरे चार्ट पे डिस्क्राइब करता हूँ। अच्छा दोस्तों, ये नेक्ड चार्ट है हमारा KSE 100 इंडेक्स डेली का चार्ट है। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम ड्रा करते हैं और समझते हैं कि अभी ये आज का जो मूव था ये कैसा था, आगे क्या हो सकता है। जैसा कि जो लोग जानते हैं टेक्निकल्स को या थोड़ा बहुत होन हो रखते हैं, उनको पता है कि मार्केट या शेयर प्राइस हमेशा जो है वो तीन तरह से मूव करती है। या तो मार्केट अपसाइड मतलब ये हायर हाई हायर लो बनाती हुई ऊपर को जाती है। ठीक है, या फिर मार्केट इस तरीके से लोअर लो और लोअर हाई बनाती हुई या शेयर प्राइस इस तरीके से नीचे आती है। ठीक है,
तीसरा मार्केट का फेज जो होता है या शेयर प्राइस का, वो साइडवे मूवमेंट का रहता है हमेशा। इस तरीके से मार्केट जो है हमेशा एक रेंज बना लेती है या शेयर प्राइस रेंज बना लेती है और एक साइडवे मूवमेंट के साथ इस तरीके से चलती है। तो ये एक जर्नल, एक कह लें कि मार्केट का या शेयर प्राइस का एक स्ट्रक्चर होता है और इसी तरह ही मार्केट ने या शेयर ने ऊपर नीचे होना होता है। हमने इस स्ट्रक्चर को समझना है, इंपॉर्टेंट लेवल्स को समझना होता है, ठीक है, और उन लेवल्स को समझ के हमने आगे फिर अपने ट्रेड करते जाना होता है। अब जैसा कि हम अगर यहाँ से देखें तो मार्केट यहाँ से जब ब्रेक डाउन हुआ इस लेवल से, ठीक है, ये था 46,900 का लेवल, तो मार्केट इस तरीके से कुछ अगर आप गौर करें यहाँ से, तो जैसा मैं बता रहा हूँ हाई लोअर लो लोअर हाई बनाती हुई मार्केट जो है इस तरीके से नीचे आई, ठीक है। अब ये जो नीचे आई है ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल्स बन जाते हैं जहां पे मार्केट ने स्टे किया, ठीक है, मार्केट ने सपोर्ट ली, मार्केट ने रेजिस्ट किया, ये एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स है। जैसे ये वाला लेवल, ये वाला लेवल, ये नीचे ये वाला लेवल, इस तरीके से। अब इन लेवल्स को हमने अपने दिमाग में रखना है या सिंपली अपने चार्ट के ऊपर इसको एनालाइज करना है, विजुलाइज करते रहना है, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे रुकना या रेजिस्ट करना जो है कोई वजह होती है उसकी, बिला वजह इस तरह मार्केट या शेयर प्राइस नहीं रुकती। तो अब चूंकि ये लेवल जो इंपॉर्टेंट है जैसे कि मैंने ड्रॉ किया, तो जब मार्केट वापस यहाँ से रिवर्स लेती है तो वापस उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर जो है उसने रेक्ट करना होता है, ठीक है। और जैसे कि आप ये यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, कि मार्केट ये इंपॉर्टेंट लेवल था, ब्रेकआउट हुआ नीचे, इसी लेवल पे इसने सपोर्ट ली और इस तरह मार्केट ऊपर गई। अब यहाँ से मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने की, एक्चुअल जो चीज़ है वो यहाँ से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि यहाँ से अगर आप गौर करें तो मार्केट ने क्या किया कि इस लेवल से ये जो था ये अप साइड था, यहाँ पे ये वाली रेजिस्टेंस, और वापस जब मार्केट इसी लेवल के पास पहुंची है तो ये यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस जोन दूसरे लफ्जों में देखने को नजर आता है, ठीक हो गया। तो इस तरीके से हमें हम एक जिसे कहते हैं कि पहले से ही उस चीज को अज्यूम करना या देखना या समझना कि भाई ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इसलिए यहाँ पे आके मार्केट अगर फर्ज करें यहाँ से जैसे पेन बार बनी और ये दूसरी कैंडल बेरिश कैंडल बनी, तो यहाँ से हमें समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रही है, हमें अपने ट्रेड जो है वो क्लोज करने शुरू कर देने चाहिए या प्रॉफिट टेकिंग करनी शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखें क्या हुआ, ये तो यहाँ से हमें रेफरेंस एक मिल गया कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ सकती है, ठीक है, क्योंकि इससे पहले भी यहाँ पे रेजिस्टेंस आई है। अब यहाँ पे हम आते हैं एक्चुअल अपने इस करंट जो हमारा एक चल रहा है, स्विंग चल रहा है, उसको समझने के लिए। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा कि क्या हुआ, यहाँ पे ये छोटी छोटी जो कैंडल्स बनना शुरू हुई तो यहाँ पे आपको एक इनका लो लेवल यहाँ पे एक नजर आया, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये लो लेवल, ठीक है। तो मार्केट जो है यहाँ पे एक जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज कहते हैं दूसरे लफ्जों में, ये मैं इसको थोड़ा सा इधर करके ड्रा करता हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए। 1 2 3 4 5 सेशन जो है मार्केट जो है वो एक साइडवे मूवमेंट में रही, ठीक है, और यहाँ पे ये एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज था, ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है। देखें एक चीज समझिएगा, मैं जो ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि देखें अगर आपको स्ट्रक्चर सही तरह से समझ आ जाती है, आप स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं तो ट्रेड जो है वो करना इजी हो जाता है। आप उन इंपॉर्टेंट लेवल्स को समझ जाते हैं कि जहां पे शेयर प्राइस या मार्केट जो है वो रिएक्ट कर सकती है, ठीक हो गया। इसको मैं चूंकि इसने सपोर्ट ले रही थी तो इसको मैं ब्लू कर देता हूं कलर ताकि ये डिफरेंशिएट रहे, ये साइडवे मूवमेंट ब्रेक डाउन। उसके बाद क्या हुआ, ये एक ग्रीन कैंडल हमें जरूर देखने को नजर आती है लेकिन ये कोई सपोर्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2-3 अगर ग्रीन कैंडल बनती तो फिर ये इंपॉर्टेंट लेवल बनता। एक ग्रीन कैंडल जो है वो कोई मायने नहीं रखती, ये एक पज होता है, स्टॉप पेज होता है, उसके बाद फिर से कंटिन्यू जो है वो ट्रेंड नीचे की जानब, जिसको कि हम यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो जैसे ये हायर हाई था ऊपर वाला, अब यहाँ पे जब ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, इस ट्रेंड का
अगर मैं यहाँ से आपको ड्रा करके दिखाऊं तो ये जो ये वाली चीज थी ये यहाँ पे ब्रेक डाउन होगी, ये वाला ट्रेंड ब्रेक डाउन हो गया, तो यहां से एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। अच्छा ये चीज समझिएगा कि देखें ये स्विंग को मैं जो है ना एक्सप्लेन कर रहा हूं, और ये अगर हम बिग पिक्चर को देखेंगे तो वो ये साइडवे मूवमेंट रहेगी, लेकिन साइडवे मूवमेंट के अंदर भी तो डेफिनेटली ट्रेंड बनते हैं, तो ये मतलब छोटे ट्रेंड को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हायर हाई बना, उसके बाद ये एक लोअर साइड बनती है इस तरीके से। पहले मैं आपको सारा ड्रा कर देता हूँ ताकि समझ रहे। ये यहाँ पे सपोर्ट हाई और फिर नीचे ये और ये, ठीक है। तो ये क्या बना हमारा लोअर लो और लोअर हाई, ठीक है। ये लोअर लो और ये लोअर हाई, ठीक है। ये लोअर हाई बन गया, ठीक है। और फिर दोबारा से इसी तरह, जैसे कि मैंने बताया कि मार्केट या शेयर प्राइस हमेशा इसी तरह ही मूव करती है, ठीक है। तो ये अब इसके ये जो लोअर लो या लोअर हाई बने, इसके अंदर अब इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, उनको मैं बता देता हूँ, ठीक है। और आज क्यों मतलब मार्केट हुआ वो भी आपको समझ आ जाएगी इस हवाले से। इसको मैं हटा रहा हूँ ताकि लेवल्स आपको जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। अब मैं जहां पे सपोर्ट आके लिए वो कौन सी है, ये वाली कैंडल के ऊपर अगर मैं ड्रा करके आपको दिखाऊं तो आप देखिएगा कि ये वाला जो लेवल है, ठीक है। ये गौर कीजिएगा कि तमाम कैंडल्स की जो क्लोजिंग है या ओपनिंग है इससे ऊपर ऊपर ही रही है। ये एक डोजी स्टार कैंडल जरूर है, ठीक है, लेकिन इसकी जो सिर्फ विक इस लेवल से नीचे है जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट वो लेवल है या वो है जो ये बनता है तकरीबन 45,721 का, कि जिसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल्स जो हैं इसके ऊपर क्लोजिंग देती रही। और अगर हम थोड़ा सा इस तरफ को आ जाएं तो ये भी यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल एक बन जाता है, लेकिन इसको हम कंसिडर कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, ये कुछ फिर जोन बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल इस ये जो लेफ्ट साइड पे है हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो प्रीवियस स्विंग जो हाई ये अपसाइड की तरफ बना था, ठीक है। ये वाला स्विंग इसके अंदर जो ये ट्रेंड बना था उसका स्विंग ये जो एक स्विंग हाई है, ठीक है। और ये इसका सपोर्ट लेवल बन गया, क्लियर हो गया। ये लेवल देखें क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, ये इस वजह से इंपॉर्टेंट होते हैं, सही है। ये कि अगर एक्यूरेटली हम सपोर्ट रेजिस्टेंस या लेवल्स या टर्निंग पोल्स, ठीक है, सप्लाई डिमांड, ये सारी चीज़ों को अगर समझ लें तो हमें ये चीज़ें बेहतर तौर पे लेवल्स या ये क्यों आई कह लें कि हम कहते हैं कि यार यहाँ से क्यों मार्केट गिर गई या शेयर प्राइस क्यों गिर गई, बेहतर तौर पे समझ आ जाती है, ठीक है। अब आप इसको देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट लेवल हो गया, ये नीचे प्राइस गिरी, अब यहाँ पे आके मार्केट ने दोबारा से सपोर्ट ले ली, ठीक है। ये सपोर्ट क्यों ले ली, ये इस वजह से ले ली, ठीक हो गया। ये समझें, ये देखें हमें हर एंगल से चीज़ों को समझना होता है, कहाँ कहाँ सपोर्ट बन रही है, बड़ा मूव कहाँ पे जाके रुक सकता है, स्मॉल मूव कहाँ पे रुक सकता है, ये सारी चीज़ें समझ आ गई। अब इसको भी मैं इसी तरीके से यहाँ पे ड्रा कर दूंगा, ये देखिएगा, ठीक है। ये सपोर्ट लेवल अब यहाँ पे सपोर्ट बन गई और उसके बाद क्या हुआ ये देखें, यहां से मार्केट जो है ऊपर जाती है और एग्जैक्टली इस लेवल के अंदर जब जाती है, ये जो मैंने ड्रा किया है आप देख रहे हैं, तो यहां से रिजेक्शन आ जाती है, ठीक है। ये देखें टेक्निकली मैं स्ट्रक्चर के साथ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें देखें कुछ चीज़ें ज़रूर आएंगी कि जैसे ये कल का मूव था 1200 कुछ पॉइंट्स का, ठीक है, नीचे से मार्केट जो है ड्रास्टिकली ऊपर गई वन वे मूवमेंट के साथ और एक बड़ी कैंडल हमें देखने को नजर आई। तो आज का जो मूव था अगर इसको एक्सप्लेन किया जाए तो इस रेजिस्टेंस लेवल के पास इसको ये अब रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुका है, ये जो सपोर्ट लेवल था अब रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ से रिजेक्शन आई, एग्जैक्टली उसी लेवल से रिजेक्शन आई और उसके बाद जो कैंडल है मतलब इसकी जो ओपनिंग थी हम देखें तो गैप अप ओपनिंग के ऊपर गई मार्केट और फिर नीचे और नीचे से दोबारा रिकवर हुई, ठीक है। और मार्केट जो है 200 कुछ पॉइंट जो है
-257 पॉइंट्स जो हैं मार्केट उसके ऊपर क्लोजिंग। देखें मार्केट का आज का क्लोज क्या है, सिंपली एक बेरिश है और कहाँ पे है वो आपके सामने ये रेजिस्टेंस लेवल है। अब यहाँ पे मार्केट क्या बिहेव कर सकती है, किस तरीके से। अच्छा एक और इम्पोर्टेंट लेवल थोड़ा सा रह गया, वो भी मैं ड्रा कर देता हूँ। अपसाइड की तरफ अगर हम देखें, जब इसने यहाँ से सपोर्ट ली तो मार्केट ने यहाँ पे आके इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट लेवल देख ले, सही है। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी देखने को नजर आई हमें, ठीक है। अब आगे क्या हो सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी मौजूद है। यहाँ पे चूंकि एक रिजेक्शन आ चुकी है, मार्केट यहाँ पे एक अगर हम बड़े स्ट्रक्चर को देखें तो मार्केट एक नीचे आने का एक हल्का कह लें कि थोड़ा सा नीचे आ सकती है, यहाँ से कोई इशू वाली बात नहीं है। मार्केट के मुख्तलिफ फेज जो हो सकते हैं या स्ट्रक्चर हो सकते हैं, मार्केट एक साइडवे मूवमेंट में भी जा सकती है इस तरीके से, ठीक है। या फिर मार्केट डायरेक्टली यूं कह लें कि यहाँ से दोबारा से सपोर्ट ले कहीं से इस तरीके से, ठीक है। अब हमें ये चीज़ एक वाज़े तौर पे चीज़ नज़र आ गई है, ठीक है, कि मार्केट इसी जोन के अंदर से ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है इसके अंदर रहने के मैक्सिमम चांसेस मौजूद हैं, ठीक है। तो अब ये जो सारी चीज़ मैंने ड्रॉ की है इसको मैं आपको एक दिखाता हूँ, ये देखिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी ये हर चीज़। ये इनको मैं खत्म कर दूं, ये देखिएगा, ये मैंने आवरली चार्ट में इसको कन्वर्ट किया है। एवरीथिंग सब कुछ आपको वाज़े तौर पे बिल्कुल शीशे की तरह एक चीज़ जैसे होती है वो क्लियर नज़र आती है। और हमने ट्रेड कहाँ लेने होते हैं, किस तरीके से जब देखें एक साइडवे मूवमेंट में होती है, इसीलिए कहते हैं कि जब भी मार्केट एक साइडवे मूवमेंट में होती है उसमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, ठीक है। एक जैसे ये वाली कंसोलिडेशन रेंज है तो यहाँ पे ब्रेक डाउन का वेट करना चाहिए। जो ही ब्रेक डाउन होता है यहाँ से मार्केट रीटेस्ट करती है और ये देखें फिर यहाँ तक मार्केट आती है। इसी तरह मार्केट एक साइडवे मूवमेंट में रहती है, ब्रेक डाउन करती है और मार्केट कहाँ तक आती है, ठीक है। एग्जैक्टली आप देखें यहाँ पे उसी लेवल पे जाके रिजेक्शन आई है। रिजेक्शन आके यहाँ पे क्या हुआ है कि देखें थोड़ा सपोर्ट आई और वही उसी तरह एक प्रोबेबिलिटी मौजूद रहेगी कि भाई यहाँ से सपोर्ट आई है और थोड़ा सा यहाँ अप जाके फिर ये नीचे इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बन सकता है, ठीक है, यहाँ तक इस तरीके से, सही है। क्योंकि बिग पिक्चर ये रहेगी हमेशा, यहाँ पे फिर ये लेवल नीचे से जो स्लोप है ये चेंज होती जाएगी, ये नीचे का लेवल चेंज होता जाएगा, आपको जाता जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे यहीं कहीं से इस लेवल से अगर मैं ड्रा कर दूं, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ये देखिएगा, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से आके वापस जो है सपोर्ट लेके यहाँ पे प्ले हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डेफिनेटली यही करना है कि थोड़ा वेट करना चाहिए, मार्केट को अपना एक क्लियर डायरेक्शन जो है वो अपीयर हो जाती है तो ही उसके अंदर एक बड़ा ट्रेड या लॉन्ग ट्रेड लें, वरना फिर ये है कि छोटे ट्रेड जो है वही चलेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा, सही है। तो जो लोएस्ट पे हैं वहाँ पे शेयर प्राइस को आप बाई करें और जहाँ पे प्रॉफिट नजर आए वहाँ पे बुक करते जाए, ज़्यादा बड़ी पोजीशन लेने की कोशिश ना करें, ठीक है। इसके अलावा ये है कि देखें दोस्तों, मैंने फेसबुक के ऊपर ये मेरा पेज है, ग्रुप है, यहाँ पे मैंने कुछ एक्टिविटी स्टार्ट की है, तो जो नए व्यूअर्स हैं वो ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं अगर उनका दिल चाहे तो। यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को रिप्लाई करूँ और जब भी मेरे पास टाइम हुआ, क्योंकि मेरी मेन एक्टिविटी जो है वो हमेशा जो है रहती है, ये मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है इसके अंदर रहती है, जहाँ पे मैं डायरेक्टली जो है अपने ग्रुप मेंबर के साथ अटैच होता हूँ, उनको रिप्लाई करता हूँ। तो जो दोस्त मतलब यहाँ पे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं नॉमिनल चार्जेस के साथ, प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप को। और बाकी डेफिनेटली फेसबुक पे भी जो है वो लाजमी मैं जितना हो सका मुझसे पॉसिबल हुआ स्पेयर टाइम में
आप लोगों को लाजमी रिप्लाई करता रहूँगा। तो इसमें आपकी पार्टिसिपेशन या आप लोगों का इंटरेस्ट डेफिनेटली मद्देनज़र रखा जाएगा। अगर आप लोगों ने इंटरेस्ट लिया, देखा, तो ये चीज़ जो है मज़ीद आगे भी मैं इसको ले जा सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये आज की अपडेट थी। उम्मीद है कि आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन जो है वो समझ आ गई होगी। बाकी इसके अलावा देखें, अब ये जो चीज़ है, ठीक है, या ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है, आप किसी भी इवेंट के साथ इसको अटैच कर दें कि जी हाँ, सऊदी अरब ने पैसे दिए हैं, फलां सियासतदान ने ऐसे कह दिया, उसने ऐसे कह दिया, ये मसला हो गया, वो किसी के साथ भी वो अटैच कर दें। मतलब किसी भी बेरिशनेस को आप किसी भी बुरी खबर के साथ अटैच कर दें, और जो अच्छी वाली है उसको अगर अपसाइड किया है तो उसको किसी अच्छी खबर के साथ आप अटैच कर दें। दोनों चीज़ें पैरेलल चल रही होती हैं। ठीक है, बहरहाल मेरी बात आप समझ रहे होंगे कि अगर हमें स्ट्रक्चर सही तरह से एक्यूरेसी के साथ समझ आ जाए तो हम बेहतर फैसला कर सकते हैं और बेहतर तौर पे समझ सकते हैं कि भाई यहाँ पे रिजेक्शन आ सकती है, यहाँ पे मार्केट अप जा सकती है, डाउन जा सकती है, या साइड वे में जा सकती है। और फिर साथ साथ उसको समझते हुए, मार्केट के मूव को समझते हुए हम बेहतर फैसला कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लाइक शेयर लाजमी कर दीजिएगा। नए दोस्त जो हैं वो सब्सक्राइब करके जाएं, और फेसबुक ग्रुप जो है उसको चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।